मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में टाइगर बाइसन का शिकार करता नजर आ रहा है। इसे देख बाघ की ताकत का अंदाजा मिलता है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे बाघ ने बाइसन की गर्दन पकड़ रखी है। बाइसन बाघ की पकड़ से छूटने के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन बाघ के आगे हर कोशिश बेकार। आसपास मौजूद बाइसन अपने साथी को बाघ का शिकार बनते देख रहे हैं। इसी दौरान एक बाइसन हिम्मत कर साथी को बचाने आता है। बाइसन को बाघ से बचाने के लिए उसे उठाकर जमीन पर गिराता है, लेकिन बाघ भी शिकार छोड़ने को तैयार। टाइगर रिजर्व में सैर करने आए पर्यटकों ने ये नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। बाघ के शिकार का ये वीडियो किसली जोन का बताया जा रहा है। रायपुर में बेकाबू कार ने कहर बरपाया। ये कार मौत बनकर सड़क पर दौड़ी। रास्ते में जो भी आया उसे रौंद दिया। शराब के नशे में धुत एक शख्स ने कार से 17 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये शख्स ठेला लेकर जा रहा। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार कार आकर टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद भी कार रुकती नहीं। यूपी के जालौन का रहने वाला ये शख्स ठेले पर पानी पूरी बेचकर अपना और अपनी मां का पेट पालता था। इस कार का पीछा पुलिस भी करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इस हादसे में कार चालक भी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सतना में कार सवार महिला और उसके 2 साथियों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि महिला और उसके साथी शराब के नशे में धुत थे और तेज रफ्तार में कार चला रहे थे। इस दौरान उन्होंने रामपुर बघेलान की तरफ से लौट रहे पति पत्नी को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में इन्हें गंभीर चोट नहीं लगी। घटना के बाद उल्टे चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर महिला और इसके साथी हंगामा करने लगे और लोगों को जमकर गालियां दी। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे महिला और उसके साथी लोगों से भिड़ रहे हैं। करीब 1 घंटे तक ये महिला रोड पर हंगामा करती रही। घटना की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान महिला पुलिस से भी उलझ गई और इसका साथी भी बहस करने लगा। ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये पुलिस को ही कानून सिखाते नजर आए, जिसके बाद पुलिस इन्हें गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। अब कौन से अपराध में लगेगा? चप्पल पहने दो। पहन चप्पल। मैडम ले गई। अरे आप तो नहीं, वीडियो रखो बिल्कुल। खरगोन में टोल प्लाजा जंग का मैदान बन गया। यहाँ टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कई लोग मिलकर टोल कर्मचारियों की पिटाई कर रहे हैं। घटना बड़वा के महेश्वर रोड स्थित टोल नाके की है। बताया जा रहा है कि टोल नाके पर गलत साइड से गाड़ी ले जाने की बात पर विवाद हुआ। जब टोल कर्मचारियों ने गाड़ी को रोका तो आरोपी उनसे भिड़ गया। इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य गाड़ी चालक भी पहुँच गए और टोल कर्मचारियों से मारपीट करने लगे। टोल कर्मचारियों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ ट्रक ने बेटे के सामने एक शख्स को कुचल दिया। हादसे में इसकी जान चली गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा है। ट्रक ड्राइवर बेफिक्र होकर ट्रक चला रहा है। रोड पर लोग मौजूद हैं, इसे इस बात की परवाह नहीं और इस दौरान ट्रक रोड पर खड़े इस शख्स को टक्कर मार देता है। इस शख्स का बेटा भी पास ही खड़ा है। ये शख्स बेटे के सामने ही दम तोड़ देता है। घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना भंवरकुआं थाने इलाके की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
दरवाजा ठीक से निकालिए ना, वो तीनों ही निकालो। माँ के लिए अपनी संतान से प्यारा दुनिया में कोई भी नहीं होता, लेकिन हरदा में एक माँ ने अलग ही मिसाल पेश की है। ये तस्वीरें देखिए, माँ के आंचल में समाने के लिए मासूम दौड़ रहा है, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को रोता बिलखता छोड़ माँ इससे दूर भाग रही है। महिला थाने में ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मां ने अपने 3 साल की बेटे को थाने में छोड़ भागने की कोशिश की। महिला को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी भी पीछे भागे और महिला को थाने लेकर आए। बताया जा रहा है कि बुधनी तहसील की महिला की शादी हरदा के हरिओम नाम के शख्स से हुई थी। ये शख्स अपनी पत्नी के घर ही रहता था। इनके बीच काफी समय से विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। इसी दौरान महिला थाने पहुंची और पुलिस से अपने पति को बुलाने की गुहार लगाई। पुलिस ने जैसे ही इसके पति को बुलाया और पति को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गई और साथ नहीं जाने पर बेटे को संभालने की बात कही। इस दौरान पति ने जब कोर्ट से बच्चे की सुपुर्दगी की बात कही तो महिला बेटे को छोड़कर भाग खड़ी हुई। मुरैना में NH पर एक ट्रक में आग लग गई। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक आग की लपटों में घिरा है। ट्रक धू-धू कर जल रहा है, धुएं का गुबार उठ रहा है। आसपास मौजूद लोग जलते ट्रक को देखते रहे। आग इतनी भीषण थी कि ट्रक जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। ट्रक में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित हैं। ये घटना सिविल लाइन थाना इलाके के सिकरौदा नहर के पास की है। रायपुर में पानी की जर्जर टंकी को ब्लास्ट कर गिराया गया। पानी की ये टंकी महज 3 सेकंड में जमींदोज हो गई। ब्लास्ट होते ही भारी भरकम टंकी गिर गई। टंकी के गिरते ही धूल का गुबार उठा। यूं लग रहा है मानो धूल की आंधी चल रही हो। पानी की ये टंकी जोन 5 में स्थित थी। जर्जर हो चुकी इस टंकी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था और इसे गिराने का फैसला किया गया। आग की लपटें, धुएं का गुबार। बड़वानी में एक फैक्ट्री में आग ने कहर बरपाया। यहाँ पाइप फैक्ट्री में आग लग गई। आग कितनी भीषण है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। फैक्ट्री धू-धू कर जल रही है। आग लगने से यहाँ अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आग से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। घटना सेंधवा शहर थाना इलाके की है। मंदसौर में प्रशासन और पुलिस का एंटी माफिया अभियान जारी है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 करोड़ रुपए की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। भूमाफिया ने लीज पर दी गई पेट्रोल पंप की जमीन लीज अवधि खत्म होने के बाद भी बेच दी थी और इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इसके साथ ही करीब 7 बीघा जमीन पर भी भूमाफिया ने कब्जा किया था। प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों की टीम SDM की अगुवाई में पहुंची। इस दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। टीम ने जमीन पर किए गए निर्माण कार्य को जमींदोज किया और अतिक्रमण हटा दिया गया। अपराधियों पर लगाम लगाने की ड्यूटी पुलिस की होती है, लेकिन रीवा में जब पुलिस अपनी ड्यूटी में फेल हो गई तो आम लोगों ने कमान संभाली और फरार होने की कोशिश कर रहे हत्या के आरोपी को पकड़ा। यहाँ पेशी के लिए लाया गया हत्या का आरोपी कोर्ट की इमारत से छलांग लगाकर भागने लगा। पुलिस के पसीने छूट गए और पुलिस इसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन आरोपी पुलिस से ज्यादा फुर्तीला निकला। इस दौरान पुलिस की मदद के लिए आम लोग आ गए और बदमाश का पीछा कर इसे पकड़ा। इस घटना का वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी भाग रहा है और लोग इसका पीछा कर इसे पकड़ते हैं।
बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक युवक की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देवास में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बेटी जन्म देने पर ससुराल वालों ने महिला को गर्म सलाखों से दागा। पत्नी के साथ इस बेरहमी में पति भी शामिल था। इस प्रताड़ना से सहमी महिला किसी को भी एक घटना नहीं बता पाई। इस दौरान जब इसके मायके के लोग पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति, सास, ससुर सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मी की शादी नरियाखेड़ा बरोठा के बबलू झाला नाम के शख्स के साथ हुई थी। शादी के 1 साल बाद लक्ष्मी ने बेटी को जन्म दिया, जबकि लक्ष्मी की देवरानी के घर बेटी का जन्म हुआ था। इसके बाद से पति और ससुराल वालों ने महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला की लाठी डंडे से पिटाई की जाती थी और गर्म सलाखों से दागकर ससुराल वालों ने सारी हद ही पार कर दी। महिला के बयान के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बलौदा बाजार में सीमेंट फैक्ट्री के ऑयल प्लांट में आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ऑयल प्लांट से धुएं का गुबार उठ रहा है। फैक्ट्री के ऑयल प्लांट में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। सिवनी में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को सबक सिखाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिए। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के घर गिरा दिए हैं। मामला कुरई थाना इलाके का है। एमपी में लोगों को महंगाई का झटका लगा है। इस बार दूध की कीमतों ने उड़ान भरी है। प्रदेश में सांची दूध महंगा हो गया है। सांची दूध के दाम में प्रति लीटर 4 से 5 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 लीटर फुल क्रीम दूध के दाम में 4 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि स्टैंडर्ड दूध शक्ति भी 2 रुपए महंगा हो गया है। टोंड दूध ताजा का आधा लीटर का पैकेट भी अब 24 रुपए में मिलेगा। दूध की कीमतों में हुए इजाफे से लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। भोपाल में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अधिकारियों ने पदोन्नति सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कर दिया है। परियोजना अधिकारी ग्रेड पे 3600 से 4800 करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि मांग बीते 25 सालों से लंबित है, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में उन्होंने अपनी मांगे पूरी कराने के लिए हड़ताल का सहारा लिया है। ग्वालियर में रंग पंचमी की धूम रहती है। यहाँ भगवान अचलेश्वर भक्तों के साथ होली खेलने निकलते हैं। रंग पंचमी के दिन भगवान अचलेश्वर पालकी में सवार होकर शहर की सड़कों पर निकलते हैं और भक्तों के साथ फूलों और गुलाल से होली खेलते हैं। बताया जाता है कि करीब 300 साल प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग को हटाने के लिए सिंधिया राजवंश से लेकर अंग्रेजों तक ने जोर आजमाइश की, लेकिन शिवलिंग को कोई हिला तक नहीं पाया। यही वजह है कि इस शिवलिंग को अचलनाथ या अचलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। अचलनाथ के दरबार में आने वाले भक्तों की मन्नत पूरी होती है। भक्त दूर दूर से भगवान अचलेश्वर के दरबार में दर्शन और पूजा अर्चना करने आते हैं। लोगों को रंग पंचमी का इंतजार रहता है। साल भर भक्त बाबा अचलनाथ के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, लेकिन रंग पंचमी के दिन बाबा अचलनाथ खुद भक्तों के पास पहुंचते हैं। भगवान अचलनाथ अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए शहर में निकलते हैं। पूजा अर्चना के बाद अचलेश्वर मंदिर से भगवान अचलनाथ पालकी में सवार होते हैं और फिर शहर की सड़कों पर निकलते हैं। शहर में भगवान अचलनाथ अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं।
राजनांदगांव में सांसद संतोष पांडे ने द कश्मीर फाइल्स देखी। सांसद फिल्म देखने शहर के एक मॉल पहुंचे। फिल्म देखने के बाद सांसद संतोष पांडे ने फिल्म को सत्य घटना पर आधारित बताते हुए फिल्म के निर्माता की सराहना की और कहा कि विवेक अग्निहोत्री ने बहुत हिम्मत दिखाई है। सांसद ने सीएम की फिल्म को आधा सच बताने के बयान पर कहा, ऐसा बयान देकर कश्मीर की सत्यता से मुंह मोड़ना चाहते हैं। सांसद अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। इस दौरान समर्थकों ने नारे भी लगाए। बालोद के डोंडी में आयोजित होली मिलन समारोह में मंत्री अनिला भेड़िया शामिल हुईं। इस दौरान मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलते नजर आईं। नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं के साथ अनिला भेड़िया जमकर थिरकी। मंत्री अनिला भेड़िया का कार्यकर्ताओं के साथ डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोरोना काल के दौरान यहाँ होली नहीं मनी थी, ऐसे में इस बार होली को लेकर आम से लेकर खास लोगों तक उत्साह नजर आया। होली के बाद होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री अनिला भेड़िया के क्षेत्र में भी कई जगहों पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। भारत से विदेशों में गई प्राचीन कलाकृतियों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। ये पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिशों का नतीजा है। एक ऐतिहासिक कदम में ऑस्ट्रेलिया से 29 कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया। ये कलाकृतियां 6 श्रेणियों की हैं। इनमें भगवान शिव और उनके शिष्य शक्ति की पूजा, भगवान विष्णु और उनके रूप, जैन परंपरा, चित्र और सजावटी वस्तुएं शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस लाई गई कलाकृतियां अलग अलग समय अवधि से आती हैं, जो 9वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं। इनमें बलुआ पत्थर, संगमरमर, कांस्य, पीतल की मूर्तियां और पेंटिंग्स हैं। ये प्राचीन कलाकृतियां राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से हैं। ऑस्ट्रेलिया से आई इन कलाकृतियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। भारत से चोरी कर इन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया में स्मगल किया गया था।